एक आदमी ने अपनी गर्भवती प्रेमिका को जहर का एक घूंट पिला दिया। उसने उसे बताया कि यह गर्भावस्था की सुरक्षा के लिए है और बच्चे के विकास के लिए अच्छा है। उसने खुशी खुशी उसे पैक कर लिया और वादा किया कि स्कूल से घर आने पर वह इसे ले लेगी। लेकिन उसके जाने के बाद वह नहीं गया। इसके बजाय वह एक फोन बूथ के पास उसके घर आने का इंतजार करता रहा और उसे फोन करके पूछा कि क्या उसने दवा खा ली है। उसकी प्रेमिका मुस्कुराई और बोली, पेट दर्द जैसे कुछ दुष्प्रभाव होंगे और चिंता मत करो, यह ठीक हो जाएगा। उसकी प्रेमिका बिना किसी सवाल के मान गई और वह आदमी पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। अगले दिन उसने पहले से तैयार किया हुआ ईमेल चेक किया और स्कूल ऐसे पहुंचा जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब उसकी प्रेमिका नहीं आई तो वह प्रेमिका के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन अगले ही पल उसकी प्रेमिका, जिसे जहर से मर जाना चाहिए था, प्रकट हो गई। उसके चेहरे का सदमा बिल्कुल असहनीय था। जब उसकी प्रेमिका उसे देखने गई तो वह आदमी भाग गया। पता चला कि उसकी प्रेमिका गर्भावस्था की सुरक्षा में विश्वास नहीं करती थी। उसे शक था कि वह आदमी उसे मार डालेगा। उसे बस यही लगा कि वह किसी हेल्थ सप्लीमेंट बेचने वाली से गर्भवती हो गई है और वह उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं आने देना चाहती थी। उसने दावा किया कि दवा लेने के बाद उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं। कुछ बातें कहने के बाद उसने अपनी पुरानी प्रेमिका को फोन किया। वह तुरंत लिफाफा लेने डाकघर गया, जहां उसे पता चला कि वह पहले ही डाक से भेजा जा चुका है। पत्र में उसकी प्रेमिका की अनुपस्थिति बेहद संदिग्ध लग रही थी और हो सकता है उसी समय उस आदमी ने सड़क के उस पार सिविल अफेयर्स ब्यूरो की ऊंची इमारत की ओर देखा और तुरंत एक बेहतरीन योजना बना ली। उसने पहले कार्यालय के समय की जांच की, फिर अपनी प्रेमिका को फोन किया और बताया कि वे अगले दिन शादी करने के लिए वहां पहुंचेंगे। वह उत्साह से मान गई। अगले दिन उसकी प्रेमिका औपचारिक पोशाक पहने अपॉइंटमेंट के लिए समय पर पहुंच गई। वह आदमी उसे तुरंत अपने साथ ले गया, लेकिन सिविल अफेयर्स ब्यूरो के कर्मचारी अभी भी बंद थे। उसने सुझाव दिया कि वे छत पर जाकर नजारे का आनंद लें। उसकी प्रेमिका खुशी खुशी मान गई। फिर वह उसे उस अस्थिर छत के किनारे खींच कर ले गया और उससे पूछा कि उसने उसके साथ क्या किया। उसने बताया कि उसने उसे अपने बैग में रख लिया था। उस आदमी ने उसे एक भावुक चुंबन दिया और फिर युवा जोड़ा एक पल के लिए भावुकता से गले लगा और महिला को नीचे धक्का दे दिया। अपनी प्रेमिका की पहचान की पुष्टि करने के बाद उस आदमी ने जल्दी से दस्ताने पहने, उसके बैग से जहर छीन लिया और बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी नजर अपनी प्रेमिका की बड़ी बहन पर थी, जो एक अमीर परिवार की बेटी थी। चूंकि वे सहपाठी थे, इसलिए उसे एक दूसरे के करीब होने का फायदा मिला। उसने उसे जीतने के लिए अपने सुंदर रूप और मीठी बातों का इस्तेमाल किया। हालांकि एक गरीब लड़का होने के नाते उसे यकीन नहीं था कि वह उस अमीर बुजुर्ग आदमी का दिल जीत पाएगा। इसलिए उसने उसे गर्भवती होने के लिए धोखा दिया, यह उम्मीद करते हुए कि बच्चा एक अमीर परिवार में शादी करने की एक सीढ़ी होगी। अप्रत्याशित रूप से अमीर परिवार का व्यवसाय उसकी बड़ी बहन ने संभाल लिया, जिससे वह एक साधारण मासूम बच्ची रह गई। बड़ी बहन की पीड़ा उस आदमी की कल्पना से बिल्कुल उलट थी। उसने सीधे उसका पीछा करने का फैसला किया और वह उसकी दुश्मन बन गई। वह उससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता निकाल ही लेता। उसे उसकी तरफ से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि उसने अवसाद से पीड़ित होने के कारण आत्महत्या कर ली है। बड़ी बहन आमतौर पर काम में व्यस्त रहती थी, इसलिए उसकी देखभाल करने में लापरवाही बरतती थी। जब जासूस जांच करने आया तो उसने मेरी बहन के रिश्ते के बारे में पूछा। उसने सिर्फ इतना सुना था कि उसका एक बॉयफ्रेंड था और कुछ नहीं। जासूस ने बताया कि वह गर्भवती थी। एक अमीर महिला जो किसी रिश्ते में थी, आत्महत्या कैसे कर सकती है, खासकर एक इमारत से कूदकर? इतनी दुखद बात कैसे हो सकती है? यह एक रहस्य है। मेरी बहन ने जासूस से प्रेमी को ढूंढने में मदद मांगी। वह उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहती थी, लेकिन उन्हें जो आदमी मिला वह कोई और था। किसी और से ब्रेकअप करने से पहले वह उसके साथ रह चुकी थी। मैंने सुना था कि वह एक सहपाठी था, लेकिन वह कौन था उसे पक्का पता नहीं था और वह उसकी एकतरफा कहानी पर यकीन नहीं करती थी। लेकिन पूर्व प्रेमी ने कहा कि उसके पास मेरी बहन का ब्रेकअप लेटर है और वह उसे लेने के लिए उसे घर ले जा सकता है। वह नीचे अकेले ही उसके ऊपर आने का इंतजार कर रही थी। अचानक वह आदमी अलमारी में छिपा हुआ था।
वह उसका पीछा कर रहा था। उसने उसे लेटर लिखने के लिए मजबूर किया और फिर उसे गोली मार दी। शोर सुनकर वह ऊपर भागी तो देखा कि उसका पूर्व प्रेमी वहां मौजूद है। लाश के साथ वाली महिला ने एक आवाज सुनी और पीड़िता के कमरे से निकलते समय चुपचाप चली गई। सीलबंद लेटर में लिखा था कि उसे अपनी बहन पर तरस आ रहा है और वह पूछताछ का सामना नहीं कर सकती, इसलिए उसने आत्महत्या का रास्ता चुना। बहन और पुलिस दोनों ने इसे सच मान लिया। उस आदमी के शांत स्वभाव ने एक बार फिर बहन को मोहित कर लिया और उसने जल्दी ही उसका दिल जीत लिया। दोनों में जल्दी ही प्यार हो गया और जल्द ही शादी की बात होने लगी। किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के साथ डेटिंग करना एक सुखद अनुभव था और उनकी राय की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर बहन तैयार होती तो वे सीधे मृतक की मौत पर चर्चा करने की ओर बढ़ सकते थे। वह आदमी और उसकी मां मिलने आए। उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तभी एक जासूस आ पहुंचा। गोली की दिशा के आधार पर उसने तय किया कि पूर्व प्रेमी ने आत्महत्या नहीं की थी, जिससे बहन की मौत बेहद संदिग्ध हो गई। हालांकि बहन के साथ उस आदमी के रिश्ते से अनजान वे उस आदमी से संबंध नहीं जोड़ पाए। उन्होंने जल्दी से सगाई की पार्टी रखी। फिर उस आदमी के पास एक नई योजना आई। अगर वह बहन से शादी कर लेता तो वह उसे और उसकी बेटी को बीमारी से मरवा सकता था और फिर परिवार की सारी संपत्ति का वारिस बन सकता था। यह योजना बहन को लगभग परेशान कर रही थी। उसकी बहन ने उसे परिवार की संपत्ति से परिचित कराने के बाद उसे एक खदान ले गई। अज्ञात सोने की खदान को देखकर उसने उस सारी दौलत के बारे में सोचा जो जल्द ही उसकी हो जाएगी। वह बहुत खुश था, लेकिन बहन की तरह नहीं। उसने उस आदमी की आंखों में लालच देखा। एक समझदार आदमी के लिए एक भी शक की बात उसे यह याद दिलाने के लिए काफी होती है कि कई पुरुष हमेशा उसकी पसंद के मुताबिक बोलते और व्यवहार करते हैं। लेकिन क्या ऐसा आदर्श प्रेमी सचमुच हो सकता है? उसे अचानक अपनी बहन के शब्द याद आ गए। उसका और मेरा व्यक्तित्व बहुत अलग है और पुरुष ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसलिए उसने यह बात जाहिर कर दी कि वे वाकई बहुत अलग हैं। जब तक उसे इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह और उसकी बहन सहपाठी थे, इसलिए वह उसे जानता था। लेकिन उसकी बहन को तुरंत एहसास हो गया कि उनके सामने वाला आदमी सबसे ज्यादा शकी था। सच्चाई जानकर उसने मासूम होने का नाटक किया और उसे मार डालना चाहती थी। कार से उतरने के बाद उसने देखा कि एक बड़ा ट्रक उसे मारने की गरज से उसकी तरफ आ रहा है। अप्रत्याशित रूप से ड्राइवर ने उस आदमी को टक्कर मार दी और उसे पहाड़ से नीचे गिरा दिया।